वर्तमान सत्ता है देश के अंदर, 2014 के बाद जो विचारधारा बैठी है, ये जनता के हित की बात नहीं कर रही। जनता को बरगलाने, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने तमाम जितने भी कानून बनाए हैं, कोई भी जनहित में नहीं है। वो सब पूंजीवाद के बढ़ाने के लिए करा। और जिस तरीके से आप नारी की बात कर रहे हैं, ये 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका, और तब इन्होंने कहा था कि जाति मतलब जनगणना के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर हम इसको लागू करेंगे। और जो चीज पास हो चुकी, और 2011 के जनगणना के आधार पर अब ये लाना चाहते हैं। यदि 2011 के जनगणना के आधार पर लाना चाहते थे तो क्यों नहीं लागू कर दिया? बताइए, किसने मना करा? इसमें एक ये सियासत रच रहे थे, इसलिए कि ये जो परिसीमन था सांसदों का बढ़ाने का, उसके आधार पर ये उसको लाना चाहते थे। इसका सहारा लिया जा रहा था महिला जो बिल है उसके को आड़ में लाने के लिए। वो समस्त विपक्ष इसको जान गया। वो जब जान गया तो उन्होंने कही कि आप लागू करो। लागू इनकी मंशा है नहीं करने की। और ये क्या काम कर रहे हैं? बड़ी मीडिया के माध्यम से ये देश के अंदर भ्रम फैला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा या तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये महिला विरोधी है। ऐसा नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं कि इनकी मंशा गलत है। दूसरी बात, ये चाहते नहीं। और ये महिलाओं के जितने बड़े कर्णधार बनते हैं, इनकी विचारधाराओं से देख लो। इनके पार्टियों में जो है, यदि इन्होंने 2023 में करना था, 2024 में क्यों नहीं जातीय जनगणना के आधार पर इन्होंने अपनी पार्टी में किया? क्या नाम है, सांसद का जो हुआ था उसमें क्यों नहीं दिया था? लेकिन ये देश को भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसा है नहीं। ये बहुत ही झूठे, जुमलेबाज, धोखेबाज, और साथ ही साथ भ्रम फैलाने में इनका जो सबसे बड़ा साथी होता है वो बड़ी मीडिया और गोदी मीडिया है। इससे इनसे सावधान रहना चाहिए। इनकी सियासतों को समझना चाहिए, क्योंकि अब 5 राज्यों में सरकार हो रही है, चुनाव चल रहे हैं। ये इसी ध्रुवीकरण के माध्यम से ये चाहते हैं कि बंगाल में जहां जितनी भी चुनाव हो रहे हैं उनमें महिलाओं का बढ़ चढ़कर हम लोगों को मत मिल सके। लेकिन अब महिला भी पढ़ लिख रही है, सारी चीजें इनके जाल में फंस रहे हैं। और झूठे जहां जहां इनकी सरकार है, तमाम जो राहुल गांधी और अखिलेश के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करके उनको पुतला फूंका जा रहा है। अभी एक महिला जो जली है इनकी, माननीय क्या नाम है, अखिलेश जी चले गए, इनकी पार्टी के कोई भी नहीं गया। ऐसे तो ये हितैषी है। और उनके जाने के बाद तब जो आप तुम्हारी आंख जाग रही है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये सब ढकोसला है। और ये नारी विरोधी लोग हैं, ये सामंती लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। ये जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर सबको भिड़ाना चाहते हैं और आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से बीजेपी की प्लानिंग थी कि बिल्कुल नहीं, ये इनके जनता में जो जनता के लिए तो ये है ही नहीं। जितने भी अडानी अंबानी के लिए, लाभ के लिए सारे काम कर रखे, हवा से लेकर, जल से लेकर, पानी से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, चलने से लेकर, तमाम जमीन से लेकर आसमान तक अडानी अंबानी को हर चीज दे रखी है। आम जनमानस को कहाँ दे रखा? आप एक बात बताइए, अभी ईरान और इजराइल का जो चल रहा, ट्रम्प अमेरिका जो चल रहा है, उसमें इन्हें उस दिन जब ये इनकी तनातनी चल रही थी इजराइल और ईरान की, उस वक्त क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल करने क्या गए थे? जबकि पूरा देश पूरी दुनिया देख रही थी कि इजराइल की इनमें युद्ध होना चाहता। अरे वहां जाने पर तो आप उसकी बात को कर रहे हो, इजराइल की बातें कर रहे हो। तुम्हें अपने देश की समस्या नहीं दिख रही थी? अब देखिए, अब चुनाव के बाद माननीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि महंगाई आसमान छुएगी। और वास्तविक सच्चाई है, आपके घर में खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ी मीडिया के माध्यम से नारी की बात करते रहेंगे, महिला की बिल की बात करते रहेंगे, लेकिन जनमानस और इनकी महिलाओं का सब ढकोसला है। ये मणिपुर चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री झाल मूड़ी खाते फिर रहे, और उसे दुनिया ऐसे दिखा रही है जैसे कितना बड़ा हिसाब किताब हो गया करते हैं। और सोशल मीडिया ही आज लोकतंत्र और जनमानस और संविधान को संरक्षित करने का काम
कर रहे हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब संवैधानिक मूल्यों से कोई भी हर तरीके से काम होगा। संविधान इन्होंने ताक में रख दिया है और अपनी मनमानी के आधार पर देश में जो जिस तरीके से हत्या की जा रही है लोकतंत्र की, अभी देखें ना कितना देश के अंदर वहाँ बंगाल में चुनाव हो रहा है, किस तरीके से जो एक अजय पाल शर्मा नाम का यूपी का गया हुआ किस तरीके से गुंडई दिखा रहा, ये गलत बात है। इसलिए लोग देश देख रही है और समझ रही है, इसका बदलाव निश्चित जनता लेगी। धन्यवाद।